देखिए बिहार स्पेशल में हम लोग जिस तरीके से बिहार का सभी जिलों को हम लोग देखे, सभी 38 जिलों को देखे, बिहार के सभी पूरे कमिश्नरी यानी 9 प्रमंडल को देखे, 9 प्रमंडल में कौन कौन जिला किस प्रमंडल में है, वो सभी चीज जब हम लोग देख लिए, उसके बाद ध्यान रखिए कि सब नदियां भी हम पढ़ा दिए थे, चाहे बिहार की उत्तरी नदियां हो चाहे बिहार की दक्षिणी नदियां हो। उसके बाद नदी घाटी परियोजना भी हम आपको बता दिए हैं। उसके बाद हम एक टॉपिक उठाए थे कि बिहार में जल प्रपात है क्या, कि हम उसी दिन बताए थे कि जो लोग बिहार से बाहर रहते हैं या बिहार के बारे में उतना नहीं जानते हैं, उनको पता है कि बिहार एक तरह से क्या है, तो एक तरह से मैदानी क्षेत्र है। ये सब देखिए बीच में मैदानी है, किनारे किनारे पठार हैं, बताए थे, चाहे उधर सोमेश्वर की पहाड़ी हो चाहे इधर विंध्य पर्वत या कैमूर की पहाड़ी हो, ठीक है। उसी बीच में हम आपको जलप्रपात बताए थे कि कुछ वाटरफॉल बिहार में है जो घूमने के लिए काफी प्रसिद्ध है और उससे एग्जाम में भी आपके क्वेश्चन अधिक मात्रा में पूछा जाता है। और जब ये बातें हम आपको बताए थे तो साथ में ये भी बताए थे कि जो जलप्रपात है वो बिहार के सब जिला में नहीं है, 38 जिला में नहीं है। हम बताए थे जब जलप्रपात, तो हम बताए थे कि सबसे ज्यादा जो जलप्रपात हमको पढ़ने के दौरान मिली थी वो रोहतास में मिली थी, उसके बाद हमको कैमूर में मिली थी, अब कैमूर के बाद हमको नवादा में मिली थी, उसके बाद कुछ हम आपको गरम कुंड बताए थे जो नालंदा में है, राजगीर, नालंदा में है राजगीर, वहां पर कुछ गरम कुंड हमारा देखे हुए थे। उसके बाद हम लोग मुंगेर में कुछ गरम कुंड देखे थे, उसके बाद एक गया में भी देखे थे। जलप्रपात वाटरफॉल के चैप्टर में यही बातें हम आपको बताए थे। अब एक बात हमको बताइए कि आखिर जब हम तीनों जिला बताएं, कैमूर, रोहतास और नवादा, न पटना, जहानाबाद, नवादा, देखिए उसके बाद गरम कुंड को छोड़िए, आखिर यही तीनों जगह जलप्रपात मिला था। हम उसके पीछे एक लॉजिक आपको बताए थे कि ये पठार पर्वत के बगल में ये जिला है और यहाँ पर्वत पठार से जब तेज ऊपर से नीचे के तरफ जब जल यानी पानी गिरेगा तो वही जहाँ गिरेगा वही घूमने वाला दृश्य एकदम ठेठ में बताए थे कि उसे हम जलप्रपात कह सकते हैं, ठीक है। और लोग घूमने जाता था, उसी में हम बताए थे आपको कि एक जगह यहाँ रोहतास में जैसे हम बताए थे आपको, कौन कौन जगह बताए थे, तो यहाँ तुतला भवानी बताए थे, तुतला भवानी, तितुराही बताए थे ना। इसके बाद धुआं कुंड यही हम बताए थे, माझर कुंड यही हम बताए थे, कैमूर में हम बताए थे करकटगढ़, यहीं पर हम बताए थे तेलहर कुंड यानी तेलहार कुंड जो काफी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। नवादा में हम बताए थे ककोलत जलप्रपात, ककोलत जलप्रपात, ये हम बताए थे कि काफी इंपोर्टेंट ये सब जलप्रपाते हैं जिसको कि हमको देखना था और आप उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा हमारी बातें। अब थोड़ा सा इस नक्शा को भी देखा जाए। देखिए बिहार में कई नदियां हैं, नदी हम पढ़ा दिए हैं, अब आज देखते हैं हम लोग कि बिहार में क्या झीलें भी हैं। तो बिहार में जिस तरीके से ककोलत ये सब एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक वैसे ही बिहार में जो झीलें हैं उनके बारे में भी आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन। तो आज छोटा टॉपिक है झील, इसको खत्म कर लिया जाए ताकि ये झील जैसे ही खत्म होगा, अभी हाल फिलहाल में एक झील जो क्वेश्चन आया था, ये झील को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये कहाँ है, गोगा बिल झील। एक क्वेश्चन अभी इसके बारे में बीपीएससी एएसओ में एक क्वेश्चन पूछा था कि गोगा बिल झील कहाँ है, ये नहीं पूछा था, कहाँ नहीं है ये पूछ दिया था बीपीएससी एएसओ में एक क्वेश्चन। इसीलिए झील कितना इंपॉर्टेंट है ये बात हम आपको
बताना चाह रहे हैं। अब देखिए छोटा सा हमारा बात समझिए कि देखिए बिहार में कई नदियां हैं, बिहार में कई नदियां हैं। मुख्य नदियां गंगा थी जो उत्तरी बिहार दक्षिणी भाग का बिहार का दोनों को बांटती थी। हम बताए थे कि जिसको भी उत्तर से दक्षिण आना है, यानी उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार आना है या दक्षिण बिहार से उत्तर बिहार आना है, बिना गंगा को पार किए वो नहीं जा सकता। समझ गए? अब तो हम बताए थे कि जैसे ही ये नदियां हैं तो गंगा में कुछ नदियां ये आ रही थी, गंडक, इधर से ये सब कोसी, फिर यहीं पर बागमती, कमला नेपाल से आ रही थी, इधर से करमनासा, सोन, पुनपुन, फल्गु और यहाँ महानंदा, ये सब जो गंगा में मिल नहीं रही हैं, महानंदा जाके मालदा में मिलती हैं, बताए हुए हैं नदी में। तो अब जब इन नदियों का जब जाल बिछा हुआ है तो बिहार की भी जो कुछ नदियां हैं वो नदियां अपने कुछ खास पहचान के लिए जानी जाती हैं। खास पहचान कहने का मतलब कि मार्ग परिवर्तन। आपको बहुत अच्छी तरह से याद होगा कि कोसी नदी को मार्ग परिवर्तन के लिए जाना जाता है, वहां बाढ़ आता है जिसे बिहार का शोक भी कहते हैं हम। ठीक है, तो अब देखिए जहां जहां ये नदियां होंगी, अब देखिए थोड़ा सा इस मैप को देखिए। अब झील कैसे बनता है पहले वो देखिए, इस मैप को देखिए। ई गंगा जी हैं, मान लीजिए, मानना क्या है, गंगे जी हैं। अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए हम ये उत्तरी और दक्षिणी ये गंडक हैं। अब थोड़ा सा हमको बताइए, यहाँ एक कोसी है, ठीक। अब देखिए ये ऊपर नीचे दोनों जगह देखिए, सबसे अत्यधिक जो झीलें हैं आपको कहाँ नजर आ रही हैं? आप हमको बताइए कि सबसे अत्यधिक जो झीलें हैं वो कहाँ, किस हिस्से में नजर आ रही है? तो अगर गौर फरमाइएगा तो सबसे ज्यादा झीलें आपको इसी हिस्से में नजर आ रही है। ध्यान रखिए, एकदम बेसिक चीज समझिए, एकदम याद कैसे होगा हम बताते हैं। पहले देखिए इसी हिस्से में सबसे, देखिए झील इधर भी है, इधर भी है, इधर भी, लेकिन देखिए कि क्या इस बिहार के मैप में सबसे जो अत्यधिक जो झील है वो कहां नजर आ रही है? तो सर हम समझ गए, गंडक और कोसी के आसपास, गंगा के ऊपर यानी गंगा के उत्तर, गंडक के पूरब और ये सब नदियां के बगल में ये सब नजर आ रही हैं। अब देखिए जब कई यहाँ पर जब झीलें नजर आ रही हैं तो एक बार गौर फरमाया जाए पूरा झील के बारे में, तो देखिए कुछ इंपोर्टेंट झीलें हैं जिसको कि आपको याद रखना होगा। तो याद कैसे रखिएगा? तो सर याद हम करवा न रहे हैं। देखिए एक हम लोग पहले देखिए कांवर झील, कांवर झील, एक कांवर झील कहाँ है? तब बेगूसराय। एक मिनट, मैप में हो लिखा होगा। देखिए देखिए अनुपम झील, अब पहले समझा लेते हैं। अनुपम झील कहाँ है? तक कैमूर में। अनुपम झील कहाँ है? तो कैमूर में। घोघा झील, ध्यान रखिएगा, घोघा झील एक और इनका नाम है गोगा बिल झील। क्या नाम है? गोगा बिल झील। और इस झील को घोघा चाप भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा, घोघा चाप झील। वो सब ठीक है सर, ये कटिहार है, लेकिन हम कटिहार तक आपको नहीं छोड़ेंगे। ऐसे कि क्वेश्चन का गहराई हम देख रहे हैं कि कटिहार न देखे, उस क्षेत्रों पूछ सकता है, जगह गांवों का नाम पूछ सकता है। तो घोघा बिल जो झील है वो कटिहार में एक जगह है, जो लोग कटिहार के होंगे वो लोग जानते होंगे। यहाँ पर एक जगह है मनिहारी, मनिहारी क्षेत्र में ही गोगा बिल झील या गोगा चाप या गोगा झील स्थित है। यहीं पर एक बात समझिए, जैसे ही गोगा झील लिखा है ना, तब बस कुछ नहीं करेगा, ये बिचवा में खाली कटोरा लगा देगा। क्या लगा देगा?
कटोरा, घोघा कटोरा जैसे ही बोला, घोघा कटोरा जैसे ही बोला, ये झील कहाँ हो जाएगा? कटिहार नहीं, ये झील हो जाएगा राजगीर के पास। इसीलिए देखिए यही पर बता रहे हैं, घोघा झील या घोघा बिल झील, घोघा चांप झील, ये कहाँ हो जाएगा? कटिहार में मनिहारी क्षेत्र में स्थित है। लेकिन अगर घोघा कटोरा झील अगर आपसे पूछ दिया तो ये राजगीर के पास में है। थोड़ा सा ही ध्यान रखिए, देखिए घोड़ा कटोरा लेक कहाँ लिखा हुआ है? तो यहीं पर राजगीर हम बताएं। और घोघा लेक कहाँ है? घोघा बिल के झील यहाँ है, ठीक है। अब देखिए कुशेश्वर स्थान, देखिए जब आप जाइएगा, जब आप कहाँ कुशेश्वर स्थान, हाँ देखिए जब आप जाइएगा दरभंगा तो स्टेशन से जैसे ही दरभंगा स्टेशन से उतरिएगा वैसे ही वहां पर स्टेशन के बाहर एक दिघी पोखर आपको लेक नजर आएगा। पोखर नहीं समझिएगा, उसको भी दिघी पोखर आपको जो है ये आपको लेक है यहाँ पर जो दिघी पोखर, और यही दिघी पोखर जो लेक है वो लेक क्या, तो ये स्टेशन से बाहर दिघी पोखर और हरारी पोखर ये दोनों हो गया। और जैसे ही देखिए गंगा सागर, ये तीनों दरभंगा शहर के अंदर हो गया, तीनों दरभंगा शहर के अंदर हो गया। उसके बाद जैसे ही स्टेशन के बाहर आइएगा, यानी बाहर निकलिएगा दरभंगा शहर से कुछ दूर, तो एक जगह आएगा कुशेश्वर स्थान। ये महादेव यानी भगवान शिव का यहाँ मंदिर भी है, इसीलिए कुशेश्वर स्थान यानी कुशेश्वर लेक यहाँ पर स्थित है। तो क्या हो जाएगा? ये दरभंगा शहर हो जाएगा। दिघी पोखर, तो दिघी पोखर झील कहाँ हो जाएगा? तो ये भी दरभंगा। अभी बताएं जगतपुर झील, जगतपुर तो भागलपुर, जगतपुर कहाँ हो जाएगा? भागलपुर। मत्स्यगंधा कहाँ हो जाएगा? तो मत्स्यगंधा सर सहरसा में, और सिमरी बख्तियारपुर भी, बख्तियारपुर नहीं समझना है बाबू, सिमरी बख्तियारपुर कहने का मतलब कि एक सहरसा में ही ये भी झील स्थित है। यानी मत्स्यगंधा सिमरी बख्तियार है दोनों सहरसा में। और कुछ झीलें यहीं पर देख लीजिए, जैसे मुचलिद्दा झील, मुचलिद्दा झील, ये झील कहाँ हो गया? तो ये झील गया में है। कहाँ है? ऐसे हो रहा है, गया में मुचलिद्दा झील ये गया में हो गया। अब देखिए कुछ इंपोर्टेंट इसमें से भी जो झीलें हैं, पहले एक बार इसको रिवीजन के मूड में ले लीजिए, रिवीजन के मूड में ले लिया जाए। अब देखिए सर आपसे अगर पूछ सकता है कि अनुपम झील तक कैमूर, अनुपम झील कैमूर, घोघा बिल झील या घोघा चांप झील तो कहाँ हो जाएगा? तो कटिहार। कहाँ हो जाएगा? कटिहार। अगर जगह पूछ देगा तो मनिहारी। घोघा झील बिल झील अगर देगा और घोघा कटोरा अगर आपसे बोल देगा तो घोघा कटोरा कहाँ हो जाएगा? तो आपको घोघा कटोरा राजगीर के पास हो जाएगा, ठीक है। अब यहीं पर आपको समझिए कि कांवर झील कहाँ हो जाएगा? तो कांवर झील आपको यहाँ बेगूसराय के मझौल गांव में स्थित है, बेगूसराय के मझौल गांव में स्थित है। कुशेश्वर स्थान ये कहाँ? तो दरभंगा। दिघी पोखर दरभंगा, हरारी पोखर दरभंगा, ये इंपोर्टेंट नहीं है इसलिए खाली नाम सुना रहे हैं। कुशेश्वर, कांवर ताल ये सब इंपोर्टेंट है। गोग्गा बिल झील इंपोर्टेंट है। मत्स्यगंधा, सिमरी बख्तियारपुर ये दोनों इंपोर्टेंट है। और ये दोनों कहाँ है? तो ये सहरसा जिले में स्थित है। कई छोटे झीलों के मिलने से ये झील बनती है सिमरी बख्तियारपुर। इनके बाद मुचलिद्दा झील ये कहाँ है? तो ये गया में। अब आइए हम लोग एक एक करके एक एक झील देखते हैं। देखिए यही कांवर झील है, कांवर झील। ये देखिए कांवर झील यही बेगूसराय के मझौल में स्थित है। क्षेत्रफल देखिए यहाँ 68 लिखा हुआ है, कहीं कहीं आपको 63 भी देखने को मिल सकता है, इसीलिए इसको ध्यान में रखिएगा, देख लीजिएगा एक बार। देखिए पश्चिम बिहार की दर्जा कांवर झील को 1984 में दिया गया। कब दिया गया? 1984 में पश्चिम बिहार की दर्जा दिया गया। ये एक तरह से गोखुर झील है
देखिए ये फोटो देख लीजिए, यही है आपको कांवर झील जो बेगूसराय में स्थित है। सर्दी के मौसम में यहाँ साइबेरिया पक्षी आते हैं, जो कि एक वैज्ञानिक है पंछी के जो सलीम अली, उनके अनुसार 60 प्रजाति पक्षी यहाँ मध्य एशिया की तरफ से आते हैं और शोध कार्य के लिए वर्ल्ड बर्डिंग स्टेशन की स्थापना किया गया है और इसे 39वां रामसर साइट में भी शामिल किया गया है। वहां नहीं लिखा है, यहाँ देख लीजिए रामसर स्थल पर शामिल किया गया है। ठीक है, अब देखिए प्रवासी पक्षी आ रहे हैं और ये गोखुर झील हमारी ये हो गई। अब यहाँ से जब ये बातें हम लोग समझ गए, इनके बाद इम्पोर्टेंट जो देखिए कुशेश्वर झील, अभी बताएं कि कुशेश्वर झील दरभंगा में स्थित है। जब दरभंगा शहर से जब निकलिएगा तो आपको ये झील देखने को मिलेगी। अब ये देखिए ये दरभंगा में देखिए क्षेत्रफल पर ध्यान रखिए, यहाँ पर 20 लिखा गया है। क्या लिखा गया है? तब 20 लिखा गया है और 20 वर्ग किलोमीटर के बाद 100 वर्ग किलोमीटर लिखा हुआ है। अब क्यों सर? तो देखिए ऐसे जनरली 20 वर्ग किलोमीटर होता है, लेकिन वर्षा के समय में इसकी लंबाई घटते बढ़ते रहती है, इसीलिए इतना लिखा गया है। इसको भी पक्षी अभ्यारण्य की दर्जा जो है वो 1972 में दिया गया, जिसमें अगर पूछ देगा कुशेश्वर स्थान में किस नदी का पानी एकत्रित होते हैं, तो कमला करेह वहाँ एक नदियां हैं जो उन्हीं की पानी से एकत्रित होके कुशेश्वर स्थान जो कुशेश्वर झील का निर्माण होता है। देखिए वहां नदी छूट गया है। अब देखिए अगर यहाँ अगर आपसे नदी पूछ देगा कुशेश्वर स्थान में कि किस नदी से आपको यहाँ पानी एकत्रित होती है, तो अधिक मात्रा में आंसर होगा ज्यादा पानी एकत्रित यहाँ बूढ़ी गंडक से होते हैं। ठीक है, बूढ़ी गंडक से। अब देखिए यहाँ पर जब देखिएगा तो जो कुशेश्वर स्थान है ये मछली उत्पादन के लिए एक प्रमुख केंद्र है और प्रवासी पक्षी, देखिए यहाँ भी प्रवासी पक्षी आ रहे हैं और यहाँ भी प्रवासी पक्षी आ रहे हैं, यानी कुशेश्वर स्थान में भी प्रवासी पक्षी आ रहे हैं और कांवर झील में भी आपको प्रवासी पक्षी नजर हम लोग को आ रहे हैं। कांवर झील के बारे में समझ गए हम लोग, कुशेश्वर स्थान के बारे में समझ गए। अब देखिए सिमरी बख्तियारपुर, ये सहरसा में है, ऐसा नहीं है कि इसको आप बख्तियारपुर समझ लीजिएगा, और ये सहरसा में स्थित है और कई छोटे झीलों के मिलने से इसका निर्माण होता है। फोटो नहीं है लेकिन घोड़े की नाल जब आप देखिएगा तो इसका जो आकृति बनेगा सिमरी बख्तियारपुर झील का जो सहरसा में स्थित है, तो इसकी आकृति घोड़े की नाल की तरह रहेगी। कैसी रहेगी? घोड़े की नाल की तरह रहेगी। देखिए यही गोघा झील, इसी का नाम हम बताए गोघा बिल झील, गोगा बिल झील या घोघा चांप भी है, घोघा चांप। ये सभी जो झील का नाम एक ही है, एक कटिहार के मनिहारी क्षेत्र में स्थित है और कई छोटे झील हैं इसमें, ये मनिहारी में। देखिए जगतपुर, ये भागलपुर में झीलें हैं जगतपुर, और जगतपुर जो झील है भागलपुर, यहीं पर आपको प्रवासी पक्षी यहाँ भी आते हैं, यहाँ के स्थानीय लोग रक्षा वक्षा वहाँ करते हैं। अब देखिए उदयपुर झील काफी महत्वपूर्ण है। उदयपुर जो झील है ये चंपारण में स्थित है, वहाँ गंडक नदी याद आया, सरैया मन भी से कहते हैं, एक गोखुर झील है। तो उदयपुर झील को समझ गए, ये चंपारण में स्थित है। कहाँ? तो चंपारण में। और ये गोखुर एक झील है और सरैया मन भी से कहते हैं। अनुपम झील कैमूर में स्थित है, आपको बताना नहीं पड़ेगा बार बार, कैमूर में स्थित है। गोगा बिल झील, यही देखिए घोघा झील, अभी बताएं कटिहार मानसूनी वर्षा, यहाँ भी प्रवासी पक्षी आते हैं। सिमरी बख्तियारपुर हम बताइए दिए। अब देखिए एक एक झील को फिर से रिवीजन कर लीजिए तेजी में, जैसे कि क्लास लंबा हो रहा है। क्लास इसलिए लंबा हो रहा है कि अब आज के बाद दुर्गा पूजा के बाद मुलाकात होगी। ठीक है, देखिए अनुपम झील, ये अनुपम झील कहाँ है? तक कैमूर में, अनुपम झील कैमूर में। घोघा कटोरा झील राजगीर के पास, गोगा झील गोगा बिल झील कटिहार के मनिहारी में, कांवर झील
बेगूसराय के मझौल गांव में स्थित है। उसके बाद कुशेश्वर स्थान, कुशेश्वर स्थान जो झील है कुशेश्वर झील, एक कुशेश्वर झील दरभंगा में, दिघी पोखर हरारी पोखर ये भी दरभंगा में, और उसके बाद जगतपुर झील भागलपुर, मत्स्यगंधा सहरसा, सिमरी बख्तियारपुर सहरसा। देखिए मत्स्यगंधा और पहले दो दो को याद करिए, आपको मत्स्यगंधा सिमरी बख्तियार सहरसा, कुशेश्वर स्थान दिघी पोखर हरारी पोखर तीनों कहाँ दरभंगा, कुशेश्वर स्थान कहाँ तो कांवर, कुशेश्वर स्थान दरभंगा, कांवर झील बेगूसराय और मुचलिद्दा झील बोध गया, वही गया यानी बोध गया। अब इसके बाद देखिए हम लोग कांवर झील को देखें और ये बेगूसराय जिला में स्थित है और एक मझौल गांव में, इसका क्षेत्रफल 68 वर्ग किलोमीटर है, कहीं 63 भी आपको दिख सकता है। अब इसको पंछी बिहार का दर्जा 1984 में दिया गया है और 1984 में जब पंछी बिहार की जब दर्जा दिया गया उसके बाद ये इसको 39वां रामसर साइट में भी शामिल किया गया। अभी हम बताएं, अब सर्दी के मौसम में यहाँ साइबेरियन पक्षी आते हैं, क्या आते हैं तो साइबेरियन पक्षी यहाँ घूम आते हैं और एक वैज्ञानिक है सलीम अली, इनके अनुसार 60 प्रजातीय पक्षी मध्य एशिया से यहाँ आते हैं। शोध कार्य के लिए वर्ल्ड वाइडिंग स्टेशन की स्थापना किया गया है। अब देखिए कुशेश्वर झील हम बताएं कि ये दरभंगा में स्थित है, क्षेत्रफल इसका 20 वर्ग किलोमीटर से 100 किलोमीटर वर्ग तक ये बढ़ता घटता है। क्यों? इसलिए हम लिखे कि वर्षा के मौसम में थोड़ा सा ये घट बढ़ सकता है, इसीलिए इसका ये डाटा यही है। इसे पक्षी अभ्यारण्य 1972 में इसको दिया गया, जैसे इसको 1984 में पक्षी बिहार का दर्जा दिया गया वैसे ही इसको 1972 में पक्षी अभ्यारण्य की दर्जा दिया गया। एकत्रित यहाँ पर जो नदियां में जो झील में जो नदियां हैं जिसका पानी जाता है तो कमला करे, कांवर झील में बूढ़ी गंडक, और यहाँ पर जो कुशेश्वर झीलें हैं कुशेश्वर स्थान, यहाँ मछली उत्पादन का ये केंद्र है और प्रवासी पक्षी यहाँ भी आते हैं, सिमरी बख्तियारपुर में भी आते हैं, जगतपुर में भी आते हैं। सिमरी बख्तियारपुर झील ये सहरसा में स्थित है। कई छोटे झीलों के मिलने से इसका निर्माण हुआ है। घोड़े की नाल की इसकी आकृति है, जब देखिएगा तो इसकी आकृति आपको घोड़े की नाल की नजर आएगी। घोगा झील एक कटिहार में स्थित है, घोगा झील, गोगा बिल झील और घोगा चाप झील एक कटिहार में स्थित है और एक कई छोटे झील इसमें शामिल हैं। अब जगतपुर झील ये भागलपुर में स्थित है और ये कहाँ तो ये यहाँ भी प्रवासी पक्षी आते हैं जिसका वहाँ के स्थानीय लोग उसका रक्षा करते हैं। उदयपुर झील ये चंपारण में स्थित है, इसको हम लोग सरैया मन भी कहते हैं, और ये गोखुर झील है, अनुपम झील कैमूर में स्थित है। उसके बाद घोगा बिल झील बताएं हम कि ये कटिहार में है, मनिहारी में, और ये प्रवासी पक्षी यहाँ भी आते हैं। उम्मीद है कि हमारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई तो ये हम लोग का झील का सेक्शन खत्म हुआ। थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है, लेट हो रहा है, इसलिए कि क्लास आपका यहीं पर छोड़ा